हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी पेज नंबर 221 और 222। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 58 तथा दूसरा है क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया 1781 में। 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामले हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा। 1786 अधिनियम संबंध है कॉर्नवालिस से। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ 1813 के एक्ट के बाद। इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 के एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 में एलन ब्रो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 में। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई चार्टर एक्ट 1853 के तहत। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया चार्टर एक्ट 1853 के तहत। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर
18 की गई 1853 एक्ट द्वारा। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 एक्ट द्वारा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राष्ट्र सचिव पद का सृजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का शासन अधिनियम को। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 अधिनियम द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर हुआ। ली आयोग का गठन 1923 से 24 में हुआ। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 में। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। प्रांत में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 अधिनियम द्वारा। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। वर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को।
अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड की सरकार थी लेबर पार्टी की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश था अमेरिका 1787 में। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया एम.एन. राय द्वारा 1934 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से तथा 93 सीट देसी रियासत से था। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे अजमेर, मरवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। संविधान सभा में महिला की संख्या था 15। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधान सभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा में एससी तथा एसटी सदस्यों की संख्या थी क्रमशः 26 और 33। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीट प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को 208 एवं मुस्लिम लीग को 73। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ। को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सदस्य थे 207 और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव। बेनगल नरसिंह राव पूरा नाम है इनका। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में।
संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया प्रस्तावना। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना उद्देशिका लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय। प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी कहा ठाकुर दास भार्गव ने। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया के.एम. मुंशी द्वारा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर ने। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या थी 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्य की कुल संख्या था 7। संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ 114 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन पूर्वी बंगाल से और विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे योगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम सेट्टी। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए 11। कुल अवधि 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को।
संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखन थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है। भारत का संविधान है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है केसी वियर ने। थैंक यू दोस्तों।